हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब देखेंगे। ठीक है, क्यूब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले क्यूब देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 1 का क्यूब, है ना। ठीक है, 1 की पावर 3, इसे बोलते हैं 1 क्यूब। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, और तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, है ना। कितना आपका हो गया? 1 हो गया। यानी 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 3, है ना, इसे बोलते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब बोलेंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हुआ आपका? 8 हो गया आपका। यानी 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, आगे देखिए, 3 का क्यूब, है ना, तो कितना हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3, गुणा कर लेंगे यहाँ पर हम। 3 3 9 3 27, कितना हो गया आपका? 27 आपका हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम क्यूब को निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब निकालिए, उसको याद कर डालिए। 10 तक तो आपको एकदम लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका निकालते हो आप, 4 का क्यूब करते हो, है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना आपका हुआ? 4 चौके 16, चौके हो जाएगा 64, है ना। 5 का क्यूब निकालते हो तो कितना हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 125। 6 का क्यूब निकालते हो तो कितना हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छक्के 36, कितना होगा? 216। ठीक है, और आप लिखते हो 7 का क्यूब, है ना। 7 का क्यूब कितना हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना होगा? 343। और फिर लिखते हो 8 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना होगा? 512। ठीक है, फिर लिखते हो आप 9 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना होगा? 729, है ना। और ऐसे आप लिखते हो 10 का क्यूब, तो कितना आपका हुआ? 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना आपका हो जाएगा? 1000। ठीक है, कितना होगा आपका? 1000। बात समझे आप? तो इस प्रकार से जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको 11 का क्यूब करना आपको है ना, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 1331, है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको याद अगर नहीं है तो आप कर सकते हो ऐसे, 10 + 1 का होल क्यूब, है ना। और इसको हम फिर खोल देंगे हम 1 + b का होल क्यूब का जो फार्मूला आपका है ना, इसे बोलते हैं 1 + b होल क्यूब। ठीक है, तो इसका क्या होगा? a³ + b³ +3a² b +3ab²। ठीक है, ये आपका फार्मूला आपका है। तो इस पर अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर देखिए 10 + 1 का अगर आप क्यूब करते हो तो आप क्या क्या बोलोगे? a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 1000, प्लस b का क्यूब, b कितना आपका है? 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a² यानी 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 100, और इंटू b, तो b कितना आपका है? 1 है, प्लस 3ab², 3a आपका 10 है, b² यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो देखिए ये आपका 1000 + 1, ये आपका हो जाएगा 1001 हो जाएगा। 100 × 300, 300, यहाँ लिखेंगे हम लोग 300। 10 × 30 यहाँ लिखेंगे हम लोग 30, जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 3 3 और 1, कितना आपका आ गया? 1331। ठीक है, देखिए आपके इतना आपका आ गया 1331। ठीक है, तो इसको जो है हम फार्मूले से जल्दी जल्दी हम करके हम इसको निकाल सकते हैं, फास्ट करके निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस आपका होना चाहिए फार्मूले को, और फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो फार्मूले को लर्न कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए 12 आपका है ना, 12 का क्यूब आपको निकालना है, तो 10 + 2 कर लेंगे, इसको यहाँ कर लेंगे क्यूब। ओके, और फिर इसको हम निकाल लेंगे क्यूब का, तो a³ यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 दहा में 100 दहा में हो जाएगा 1000, प्लस 2 का क्यूब
8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लेंगे, प्लस 3a² b, यानी 10 दहम 100, a² इंटू बी कितना आपका है 2 है, प्लस 3a² b, ठीक है, ये था 3a² b, 3ab², 3a ए आपका 10 है इंटू b², यानी 2 दूनी 4 दूनी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, कितना आपको हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है कितना आपका है 3ab², तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 1000 और 8 जोड़ दो तो जगह 1008 हो गया। और देखिए ये 100 तियाँ 300 दूनी 600, यहाँ कर लेंगे हम लोग 600, और 10 तियाँ 30, 30 चौक कितना होगा 120, तो लिखेंगे हम लोग 120, और इनको हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ये देखिए 2 हो जाएगा, 6 1 7, ये हो जाएगा 1, तो कितना आपका हो जाएगा 1728, यानी जो 12 का क्यूब आपका है वो कितना आपका आ गया 1728, ठीक है। अब तो इस प्रकार से जो है हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 13 का क्यूब का हो गया, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, ऐसे 20 तक आप क्यूब निकालिए, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए निकालने का, फास्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, जल्दी आप उसको निकाल लो, और ऐसे निकालोगे जो है 2-3 बार तो आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 1 से लेकर 20 तक आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 से 10 तक पहले आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एक और आपका टॉपिक होता है परफेक्ट क्यूब, है ना, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, ठीक है। परफेक्ट क्यूब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण घन, ठीक है। तो कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है उसे कैसे पता करेंगे, है ना, परफेक्ट क्यूब कैसे आपका होगा, तो देखो परफेक्ट क्यूब, जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर लिखते हो कि 5 का क्यूब, है ना, तो आप लिखते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना, यानी कि लिखते हो 125, ठीक है, यानी कि 125 जो है वो क्या है, वो 5 का क्यूब है, यानी कि 125 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 125 जो वो परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप लिखते हो यहाँ पर 512, है ना, तो 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि 512 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 512 क्या है परफेक्ट क्यूब है। जैसे मान लीजिए क्या है कि 512 परफेक्ट क्यूब है, आपको आ गया मान लो पेपर में करने के लिए कि 512 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये बताओ, ठीक है ना, डिटरमाइन करो कि 512 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, 512 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, है ना, तो 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, है ना, फिर देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2, है ना, फिर यहाँ पर 5 हुआ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। अब देखिए क्या इनका ट्रिपलेट बन रहा है, देखिए बन रहा है, देखो 2 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है आपका। तो अगर ट्रिपलेट बन रहा है सभी संख्याओं का, इसका मतलब कि 512 ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जो है प्राइम फैक्टर करके हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक आपको नंबर आपका और मिल गया 1728, कितना आपको हो गया 1728, ये पूर्ण घन है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसका आप प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, 2 से काटिए इसको, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 1 12, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 आपका हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, बचेगा 1 12, 2 छिक्के 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, है ना, देखो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, सही है, गलत है, यहाँ लग जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, अब सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 हो गया आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 डिजिट ले रहे हो आप भाग करने के लिए, तो यहाँ पर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 108 आपका हो जाएगा। फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
ठीक है, 3×3 = 27 और 3×3 = 9, फिर 3×1 = 3 हो गया आपका। अब देखते हैं 2 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट बन रहा है आपका। इसका मतलब कि 1728 जो है वो आपका पूर्ण घन आपका है। ठीक है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर करके किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है इसको हम पता कर सकते हैं। बात समझे आप? तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर आपको हम देते हैं 288, है ना, 288। ये पूछ रहा है भाई क्या परफेक्ट क्यूब है ना। तो क्या करोगे आप, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब देखिए 2 का ट्रिपलेट और अब क्या है, 2 में 1 2 कम पड़ रहा है, इसमें देखो 1 3 कम पड़ रहा है ना। इसका मतलब कि ये आपका ट्रिपलेट ये जो है आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। 288 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया कि 288 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि 288 जो है 288 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 288 को अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हमें 1 2 हमें और चाहिए। और देखो इसमें ट्रिपलेट होने में 1 3 कम पड़ रहा है, तो हमें 1 3 हमें और लेना होगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 = 6, कितना हुआ, 6 हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 288 में परफेक्ट क्यूब होने पर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए तो इसमें पूछा है कि 288 में जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 288 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब तो इस प्रकार से जो है हम परफेक्ट क्यूब बना भी सकते हैं। ठीक है, उसकी हम जो है ट्रिपलेट बना करके, जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसका हम जो उसको लेकर के, ठीक है, हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए भाई कि 0.2 आपका है ना, 0.2 इसका क्यूब क्या होगा, है ना, 0.2 का क्यूब क्या कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, 0.2 × 0.2 × 0.2 कर लोगे, है ना, पॉइंट का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट है ना। तो यहाँ पर 3 डिजिट यानी 1 2 3 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के पहले जो है आपका 0 नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0 यहाँ पर। तो कितना आपका हो गया, 0.008। ठीक है, यानी 0.2 आपका है, इसका क्यूब आपका हो गया 0.008 आपका हो गया। ठीक है, अब तो ये बताइए कि 0.2 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है ना। 0.2 आपका बड़ा है कि 0.008 बड़ा है। तो भाई आप बोलोगे भाई 0.8 बड़ा है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है, और पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट देखिए क्या पर क्या आपका है, 0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा आपका है। तो क्यूब करने पर तो संख्याएं बढ़ती हैं, यहाँ पर घट क्यों रही है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 का क्यूब करते हो, 2 का क्यूब तो होता है 2 × 2 × 2, है ना। तो कितना बनता है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बना आपका, 8 बन गया। तो 2 का क्यूब 8 बन रहा है तो संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर जब क्यूब हो रहा है तो संख्या घट क्यों रही है ना। यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप लिखते हो ऐसे, है ना, 8 बड़ा है। तो यहाँ पर 0.2 बड़ा है कि 0.008, तो आप बता रहे हो 0.2 बड़ा है। तो किस रीज़न से जो है ये संख्या घट क्यों रही है ना। तो इसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस रीज़न से जो है संख्या ये घट रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 1/2 है और क्यूब करते हो, तो 1/2 1/2 × 1/2 करते हो, है ना। तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए 1/2 का क्यूब कितना हुआ, 1/8। कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है, 1/2 बड़ा है।
ठीक है। अब रीज़न ये है कि भाई 1/2 क्यों बढ़ा है। अगर हम परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं, सॉरी, अगर इसका हम क्यूब कर रहे हैं तो संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर घट रही है ना। तो भाई क्यों घट रही है, क्या रीज़न से घट रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कि संख्या घट क्यों रही है। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप क्यूब करिए, पता करिए। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।